Hello student. Today I'm going to teach you honeycomb and it is for class 7 and I'm going to teach you your first chapter 3 question. 3 question means 3 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर जो है वो 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। देखिए एक पहले बिफोर यू रीड मैं आपको थोड़ा कंटेंट बता दूं। अ किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। मीन्स once upon a time a king has 3 questions in his mind and he wanted to know the answers of them। मतलब एक राजा था जिसके दिमाग में 3 प्रश्न आए, एक बार क्वेश्चन आए और वो खोज रहा था, सर्च कर रहा था उन क्वेश्चंस के आंसर्स को। व्हाट आर द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन कौन से थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? और लास्ट में क्या किंग वो राजा उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं उसको कि नहीं मिलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो चैप्टर को पढ़ने पे पता चलेगा कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या राजा को क्या किंग को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और क्या थे वो तीनों क्वेश्चन, और ये चैप्टर में हमें पता चलेगा उसके आंसर उसे कैसे फाइंड आउट होते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक बार की बात है कि एक निश्चित विचार यानी थॉट आया एक राजा के दिमाग में। एक आइडिया आया, क्या आया? कि ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी नहीं फेल होगा। इफ ही न्यू, अगर वो जान जाएगा 3 थिंग्स, 3 चीजों को। कौन कौन सी थी वो तीनों चीजें? क्या थी? 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर, वो तीनों चीजें थी। What is the right time to begin something? फर्स्ट क्वेश्चन, कि वो कौन सा सही समय है जब वो किसी काम को शुरू करें, आरंभ करें। Which people should he listen to? कौन से वो लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए एंड जिनकी बातों को उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do? और कौन से वो इम्पोर्टेंट वर्क हैं या चीज़ें हैं जिन्हें उसे करना चाहिए। तो ये तो थे राजा के तीनों प्रश्न, क्वेश्चंस जो उसके माइंड में थी और उसे इन तीनों के आंसर जानने थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom and after this the king means राजा ने इस सब के बाद send means भेजा, मैसेंजर मीन्स हु कन्वे मैसेजेस, जो कि मैसेज देते हैं। इन्हें हिंदी में दूत कहते हैं, यानी अपने संदेश को भेजने वाले को कहते हैं मैसेंजर्स। उसने मैसेंजर्स भेजे अपने पूरे राज्य में, किंगडम में अपने, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 क्वेश्चन। और साथ ही साथ उसने ये प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो बड़ा अमाउंट देगा। लार्ज सम मतलब बहुत सारा पैसा देगा, धन का पैसा देगा, अगर कोई भी व्यक्ति बता देता है उन तीनों प्रश्नों के उत्तर। मतलब जो भी उन तीनों प्रश्नों के आंसर्स देगा उसे वो काफी सारा पैसा देगा एक रिवार्ड के तौर पे। तो राजा ने ये प्रॉमिस के साथ अपने मैसेंजर को राज्य में भेजा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए राजा के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर जितने भी वाइज लोग यानी इंटेलिजेंट पीपल आए थे उन्होंने सबने अलग अलग आंसर दिए, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के आंसर दिए उनके क्वेश्चंस के। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था राजा का जो, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था राजा का? फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सा सही समय है जब हमें किसी काम को स्टार्ट करना चाहिए। तो लोगों ने क्या एडवाइस दी, देखिए। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किसी ने कहा कि राजा को सही समय का डिसीजन लेने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसके बाद उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली यानी कठोरता के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल यही एक रास्ता है, दे सेड, उन लोगों ने ये बात बताई। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे वो राजा यानी कर सकेगा अपने सारे कामों को एक निश्चित और सही समय में। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है यानी असंभव टास्क है कि डिसाइड कर ले, पहले ही प्री डिसाइड कर ली जाए यानी योजना बना लिया जाए कि
कैसे कोई काम किया जाना है। मतलब पहले से ही आप योजना नहीं बना सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि आपको ये काम करना है, ये एकदम इम्पॉसिबल टास्क है, कुछ लोगों ने कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा उन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था जो कि उसकी सभा में चल रही थी। उन्होंने क्या कहा? अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, और उसने जितनी भी जो बेकार की बातें हो रही थी, जो केवल लोग अपने आनंद यानी मजे के लिए कर रहे थे, उन सबको उसने अवॉइड कर दिया, यानी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों ने कहा कि जो बेकार की बातें हैं उन्हें छोड़ करके कि हमेशा वही काम करना चाहिए जो कि बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, जरूरी प्रतीत हो रहा हो। येट अदर सेड, इसकी बात, इस बात पे लोगों ने क्या कहा? दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को जरूरत है एक काउंसिल, मतलब होता है एक समिति, एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वाइज मैन, एक ऐसे लोगों का ग्रुप हो जिसमें केवल बुद्धिमान लोग हों। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और वो बुद्धिमान लोग मीन्स वो काउंसिल में जितने लोग हैं वो लोग हेल्प करेंगे राजा को किसी भी काम को करने के लिए जो कि कैसा हो, सही समय में हो। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आदमी अगर डिसीजन लेने चले बिल्कुल ठीक ठीक, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना अन्य लोगों की मदद के, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कौन सा समय सही है किसी काम के लिए उसे डिसाइड कर पाना बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क है, ये लोगों ने सजेशन दिया। तो ये तो था फर्स्ट। बट देन अदर सेट, पर इसके आर्ग्यूमेंट तो चल ही रहा था लोगों में, उसके बाद दूसरे लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि अर्जेंट होती हैं, यानी वो किसी का वेट नहीं करती हैं। दीज थिंग्स कुड नेवर नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो चीज़ें बिल्कुल वेट नहीं कर सकती कि काउंसिल के लोग बैठें फिर डिसीजन दें और फिर जा करके कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इसी वजह से जो वो निश्चित समय है कि किसी क्रम में निश्चित समय में कि कौन सा वो सही टाइम होता है किसी काम को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, हमें ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में देखें। मतलब ये था कि सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे और राजा बिल्कुल परेशान हो गया था, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो उनका पहले लोगों ने कहा कि काउंसिल बनाना चाहिए, फिर उनकी बात को काटते हुए लोगों ने कहा कि अगर काउंसिल बना लेंगे, जैसे सपोज दैट कोई घटना घट गई, तो पहले काउंसिल को बैठाएंगे, मीटिंग करेंगे, फिर डिसीजन आएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसलिए काउंसिल को नहीं बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से फ्यूचर की जानकारी लेनी चाहिए, भविष्य की जानकारी लेनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, फ्यूचर में देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में कौन देख सकता था, केवल और केवल मैजिशियन। मैजिशियन यानी जादूगर जो पहले से सब चीज़ों की जानकारी रखता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को सबसे पहले जाना पड़ेगा एक जादूगर के पास। लोगों ने अपना ये डिसीजन दिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि पहले काउंसिल बनाना चाहिए, पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए प्रॉपर, फिर उसके बाद काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मेंस की, और वो भी नहीं कारगर हुआ तो फिर मैजिशियन के पास जाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर की जानकारी दे के बता सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हुआ। इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो इतने सारे रिप्लाईज आ चुके थे, अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए राजा ने के पास क्या रिप्लाई आया। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, दूसरा क्वेश्चन था कि वो कौन से लोग हैं जिनकी बातें हमें सुननी चाहिए, यानी वो कौन से लोग हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो पीपल, वो लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट होते हैं राजा के लिए, वर हिज काउंसलर, वो हैं उनके काउंसलर। काउंसलर मीन्स वो लोग, वो पर्सन जो कि काउंसिल के होते हैं, यानी काउंसिल के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। अदर सेड, लोग और लोगों ने कहा द प्रीस्ट यानी पुजारी जो कि राजपुरोहित होते हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया। एंड यर अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उनके सैनिक, राजा के सैनिक जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से मोस्ट नेसेसरी पीपल के लिए कुछ लोगों ने काउंसिल कहा, कुछ लोगों ने प्रीस्ट कहा, कुछ लोगों ने डॉक्टर और कुछ लोगों ने सोल्जर्स को
इम्पोर्टेंस दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन था टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए लोगों ने क्या कहा? थर्ड क्वेश्चन था कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। तो रिप्लाई क्या है थर्ड क्वेश्चन के लिए? सम सेट साइंस, किसी ने कहा विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के एरिया में हमें काम करना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, और लोगों ने कहा कि हमें फाइटिंग यानी युद्ध के लिए ज़्यादा उसी के क्षेत्र में, उसी के एरिया में काम करना चाहिए ज़्यादा। एंड द अदर येट रिलीजियस वर्शिप, और अदर लोगों ने कहा कि राजा को रिलीजियस यानी धार्मिक पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाना चाहिए। यानी राजा के लिए तीसरे क्वेश्चन के लिए ये रिप्लाई आया। पहले कुछ लोगों ने साइंस कहा, कुछ लोगों ने युद्ध कहा, तो कुछ लोगों ने धार्मिक कार्य कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। अब सबके आंसर सुने उन्होंने, जो उनके तीनों क्वेश्चन थे उसके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के लोगों ने आंसर दिए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो है सबके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसकी अपेक्षा, इंस्टीड मतलब होता है इस सब के बदले, उसने क्या किया, एक निश्चय लिया कि वो खोजेगा। सीक मतलब होता है खोजना, सर्च करना। एक ऐसे निश्चित, हर्मिट मीन्स होता है सेंट या साधु सन्यासी, ऐसे साधु की सलाह लेगा जो कि कहाँ रहता था, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि हर जगह विख्यात था अपनी बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो हर्मिट जो है, वुड मीन्स होता है जंगल, वो एक जंगल में रहता था यानी फॉरेस्ट में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो जंगल को छोड़कर कभी भी नहीं जाता था, यानी वो जंगल में ही रहना, उठना बैठना सब कुछ उसका उसी जगह होता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो कैसे दिखता था, वो बहुत ही साधारण इंसान था और साधारण लोगों के साथ ही दिखाई देता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ, इसीलिए राजा ने क्या किया, अपने राजसी जो वेशभूषा थी उसको छोड़ करके एक साधारण कपड़े पहन लिए, एक आम इंसान बन गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, अब राजा के साथ जंगल में गया था उसका बॉडीगार्ड उसके साथ। तो जब राजा जंगल में उस हर्मिट की कुटिया के नजदीक ही पहुंचने वाले थे, तो उनने क्या किया, अपने बॉडीगार्ड और अपने बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक गया था, एक ही आदमी गया था उनके साथ, और अपने घोड़े को रास्ते में ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहां से पैदल अकेले चले गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि हर्मिट को शक ना हो कि वो राजा हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो थे वो उस साधु की कुटिया की यानी उसके झोपड़ी के नजदीक आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तब राजा ने पाया कि वो जो हर्मिट है, जो साधु है, वो खोद रहा था अपने कुटिया के सामने की जमीन को, मतलब जमीन के पे बैठा हुआ था और वो खोदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, अब क्या हुआ, हर्मिट ने देखा कि राजा आए हैं, तो उन्होंने ग्रीट मतलब होता है वेलकम करना, वेलकम किया राजा का। पर वो फिर अपने काम में जुट गया, यानी खुदाई करने लगा, कंटिन्यू कर दी उसने डिग करना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवली, जैसे जैसे वो काम कर रहा था, क्योंकि लगातार काम कर रहा था काफी देर से, तो उसकी सांसें जो थी वो भारी हुई थी, मतलब सांस लेने में उसे कठिनाई हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेट, उसके बाद राजा उस हर्मिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला क्वेश्चन था कि हम कैसे सीखें किसी चीज को, कैसे जाने उस सही समय को कि कोई चीज जो है उसको करने का सही समय क्या है, मतलब कैसे हम पता लगाएं कि किस किस काम को हम किस सही समय पे करें। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वे लोग हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन कौन से ऐसे अफेयर मीन्स होता है काम या वर्क या डीड कह सकते हैं आप, जो हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये तो थे राजा के वो तीनों प्रश्न जो उन्होंने बताए हर्मिट को। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट जो था वो सुन रहा था कि राजा ने क्या कहा। बट
डिड नॉट स्पीक, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो लगातार खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कृपया कर आप मुझे ये फावड़ा दे दें। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, जो चौड़ा सा होता है, उससे खुदाई की जाती है, उसी को स्पेड कहते हैं। तो आप अपना स्पेड मुझे दे दीजिए और मुझे यहाँ पर खुदाई करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एंड उसने क्या किया, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना जो फावड़ा था, जो स्पेड था, वो दे दिया कि वो खोदे। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और स्पेड दे करके राजा को हर्मिट खुद क्या किया, हर्मिट ने वो बैठ गया जमीन पर आराम करने के लिए। वेन द किंग हैड dug 2 beds, अब क्या था, राजा ने खुदाई करनी शुरू की और अब राजा जो थे वो 3 क्यारियों को खोद चुके थे। बेड मीन्स होता है क्यारियां, यानी बेड्स, जिसे जो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स इसे कहते हैं। और ये इसमें लोग जो है अपने फूल पौधे प्लांटेशंस करते हैं, उसको बेड्स कहते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जब वो 2 बेड उसने खोद लिया, यानी 2 क्यारी उसने खोद लिया, वो राजा रुका और उसने रिपीट किया, दोबारा से अपने तीनों क्वेश्चंस को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर उसके क्वेश्चन सुने पर कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, पर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने अपने हाथों को फैलाया खड़ा होकर के और कहा कि अब मुझे मेरा फावड़ा दे दीजिए और आप आराम कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया, वो फावड़ा नहीं दिया और लगातार वो खुदाई करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सूरज जो था, यानी दिन शाम में बदल गया और शाम जो है वो रात में बदल गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में जब राजा जो है थक गया और उसने अपना फावड़ा जो है, स्टक मतलब होता है धंसा देना या गाड़ देना, उसने अपना फावड़ा यानी स्पेड जो है वो जमीन में गाड़ दिया और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने उन तीनों प्रश्नों के यानी तीनों क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई भी आंसर्स नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, प्लीज टेल मी, मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। ये प्रपोजल उसने उस हर्मिट के सामने रखा राजा ने। फिर देखिए आगे क्या किया हर्मिट ने। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, राजा ने कहा कि देखो यहाँ पर कोई आ रहा है दौड़ता हुआ। ये बात सुनकर के हर्मिट का क्या रिप्लाई रहा, हर्मिट ने जब ये बात कही तो राजा ने क्या किया देखिए। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded man running toward them. When the king listened it, he turned, वो turn यानी मुड़ा, and he saw, उसने देखा, bearded man, bearded means होता है ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर दाढ़ियां, beard हो, वो दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। His hand were pressed against his stomach and the bearded man pressed his stomach, उसने अपने दोनों हाथों से pressed क्या होता यानी दबाया हुआ था अपने पेट को, यानी आगे पेट को उसने दबा कर रखा था। From which blood was flowing, जहां से खून निकल रहा था। When he reached the king he fainted and fell to the ground, और जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। फेंट मीन्स होता है बेहोश हो यानी कॉन्शियस को खो देना, अनकॉन्शियस हो गया और वहां पर जमीन पर गिर गया। मतलब जो बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला आदमी दौड़ करके राजा के पास आया, उसके पेट में से खून निकल रहा था जिसे वो पकड़ करके दौड़ता हुआ राजा की तरफ आया और अचानक राजा के पास ही वो गिर करके जमीन पर बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट, उसके बाद देखिए राजा और हर्मिट ने क्या किया यानी साधु ने क्या किया, रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, जहां पर उसको घाव लगा था उन्होंने उस आदमी के कपड़ों को हटाया। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और पाया कि एक बहुत गहरा और बड़ा घाव है। वुंड मीन्स होता है इंजरी या घाव, उसके पेट पे लगी हुई थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा ने वॉश मतलब धोया और कवर किया, ढक दिया उसके जख्म को, उसके घाव को, उसकी इंजरी को अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग,
पर जो खून था वो रुकना बंद नहीं हो रहा था, यानी बह रहा था लगातार, वो रुक नहीं रहा था, बहना उसका बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने दोबारा से उस वुंड की, उस चोट की ड्रेसिंग की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और तब तक करता रहा जब तक वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो गई, यानी एट लास्ट वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसके बाद उस आदमी को अच्छा फील होने लगा और उसने कुछ कहा, राजा से कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए, यानी उसे प्यास लगी थी। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने वो गया अंदर कुटिया में और ले करके ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, सेकेंड फॉर्म है ये ब्रिंग की, वो ले करके आया ताज़ा पानी और उसे पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस समय रात हो गई थी और सूरज डूब चुका था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। द किंग वॉज द हर्मिट्स हेल्प कैरी द वॉन्डेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, तो राजा ने क्या किया, हर्मिट यानी साधु की सहायता से उस आदमी को, जो जख्मी आदमी था, उसको कुटिया के अंदर ले गया और बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, और वो आदमी, उसने अपनी आंखों को बंद किया और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा जो था वो बहुत थक गया था क्योंकि वो काफी लंबी यात्रा करके आया था। एंड द वर्क ही हैज डन, और जो इतना सारा काम किया था, यानी इतनी सारी बर्ड्स उसने खोदी थी, क्यारियां खोदी थी, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो जमीन पर ही लेट गया और पूरी रात वो जमीन पर ही सोया रहा। When he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember, कई मिनट पहले ही उसे याद आया, जगने से पहले उसे याद आया, क्या याद आया, कि where he was और who the strange bearded man, वो कहाँ है और कौन था वो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी, लेइंग ऑन द बेड वॉज, जिसे उन दोनों ने बेड पे लिटाया था। Forgive me, said the bearded man in weak voice, when he saw the king was awake. मुझे माफ कर दीजिए, forgive means होता है माफ कर देना, पैडन मांग रहा था वो कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो दाढ़ी वाला आदमी जो था वो बहुत ही कमजोर आवाज में उसने राजा से कहा, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका एक शत्रु हूँ, एनिमी हूँ, जिसने सॉर्ट मीन्स होता है कसम खाना, उसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा, ये कसम उस बियर्डेड मैन ने खाई थी, उसने ये बात बताई उसे। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस सबको सीज कर दिया था, नहीं कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, जब मुझे पता चला, मैं जानता था कि आप अकेले जा रहे हैं जंगल में इस साधु से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, तभी मैंने विचार बनाया कि मैं आपको मार दूंगा ऑन योर वे होम, जब आप साधु से मिलकर के रास्ते से अपने घर के लिए वापस जाएंगे तभी। बट द डे पास्ट, पर पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसीलिए मैंने अपने छिपने का स्थान छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आया आप, और रास्ते में आपके बॉडीगार्ड से मेरी भिड़ंत हुई। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना, आइडेंटिटी, यानी उसने फाइंड आउट कर लिया कि ये वही उसका एनिमी है राजा का। फिर उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज मी, उसने उसे पहचाना, एंड वोंडेड मी, और उसे घायल कर दिया, यानी बॉडीगार्ड ने ही उसे चाकू से मारा। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच करके भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोंड, मैं निश्चित मर जाना चाहिए था मुझे अगर आपने मुझे, मेरी देख रेख नहीं की होती, मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती, मेरे घाव की देखभाल नहीं की होती, तो मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ इफ आई लिव,
अब मैं जीवित हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं आपकी देख रेख करूंगा आपके सबसे ज्यादा वफादार सर्वेंट के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन, और अपने पुत्रों को भी ऑर्डर दूंगा टू डू द सेम फॉर गिव मी, कि मेरी तरीके से आपकी देखभाल देखभाल करें, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसने दोबारा से माफी मांगी राजा से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, और अब राजा को जब ये पता चला कि वो उसका शत्रु था और इतनी आसानी से उसने उस पर जीत प्राप्त कर ली, उससे अपना फ्रेंड बना लिया, तो वो बहुत खुश हुए राजा। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उस पे उसने वोन कर लिया, मतलब जीत कर लिया, जैसे एक फ्रेंड की जीत होती है मतलब फ्रेंड के ऊपर, तो उसी तरीके से इतनी आसानी से उसने जीता उस दुश्मन को अपने एज अ फ्रेंड। तो बहुत खुश हुआ इस चीज पर। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, राजा ने ना केवल उसे माफी दी, फॉरगिवनेस दी, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसके साथ ये भी प्रॉमिस किया कि वो, माफ तो किया ही राजा ने, पर साथ साथ ये भी प्रॉमिस कर दिया कि वो अपने नौकरों को और अपने खुद के डॉक्टर को भेजेगा उस बियर्डेड मैन के साथ, ताकि उसकी देखभाल करें वो लोग। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी, और उसने साथ साथ ये भी प्रॉमिस कर दिया कि वो उस आदमी की यानी उस बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी को भी वापस लौटा देगा जो उसने सीज की थी राजा ने। लिविंग द वॉन्टेड मैन, उसके बाद उस घायल आदमी को वहां छोड़ने के बाद राजा ने क्या किया, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर गया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और खोजने लगा उस साधु को। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, इससे पहले कि वो उसकी झोपड़ी को छोड़ करके अपने महल की ओर जाता, उसकी इच्छा थी कि एक बार फिर वो उससे ये क्वेश्चन करे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड, और उस समय हर्मिट क्या कर रहा था, ही वॉज ऑन हिज नीज मीन्स वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, सोइंग मीन्स बो रहा था, प्लांटेशन कर रहा था सीड्स की, इन द बेड्स उन क्यारियों में जो कि कल ही उन्होंने खोदी थी, दैट ही हैड बीन डग डे बिफोर, ठीक है, मतलब उन्होंने कल ही उस क्यारी को खोदी थी और उस समय उसमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा गया हर्मिट के पास और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। ही रिकॉल्ड द hermit and said, I want to know my answers. Please tell me. उन्होंने कहा, आखिरी बार मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे दया की भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज मुझे आंसर्स दे दीजिए मेरे क्वेश्चंस के। फिर देखिए क्या हुआ, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, देन हमिट रिप्लाइड, उसके बाद हमिट ने क्या कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हैं। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो वैसे ही बैठी हुई अवस्था में यानी बैठा था और सो कर रहा था या बीजों को बो रहा था, झुका हुआ जमीन की तरफ और ऊपर देख रहा था, राजा खड़ा हुआ था उसके सामने। उसने ये बात कही, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। राजा को बड़ा ही सरप्राइज हुआ, उसने कहा कि कैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पास आंसर है, और आपका क्या मतलब है इस बात को कहने का। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ये बात कही। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम्हें मेरी वीकनेस कमजोरी पर पिटी मीन्स दया सिंपैथी नहीं आई होती, मर्सी नहीं दिखाया होता तुमने कल, एंड ही एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तो वो आदमी क्या करता जो तुम्हारे लिए बैठा हुआ था, वो बियर्डेड मैन, वो रास्ते पर तुम पर हमला कर देता, ठीक है, तो तुम उससे बच गए और तुमने इच्छा दिखाई कि तुम यहीं पे रुक जाए मेरे साथ, ठीक है, यानी इतना थक गए कि मेरे पास ही मेरी बेड्स को खोदते रहे और मेरे साथ रह गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे सही समय था जब तुम मेरे लिए क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे निश्चित आदमी था यानी सबसे सर्टेन आदमी था, इंपॉर्टेंट आदमी था आपके लिए। एंड टू डू मी,
और मेरी गुड भलाई के लिए वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय था। मतलब हर्मिट का कहने का मतलब ये था कि जब आप आए और आपने मेरी वीकनेस को देखा और आपने क्यारियों को खोदा, तो वो समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय था और उस रिलेटेड मैं था उससे, तो मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था और मेरी भलाई करना आपके लिए सबसे अच्छा काम था। तो ये तीनों चीज़ें हर्मिट ने राजा को बताई। उसके बाद देखिए आफ्टरवर्ड, इसके बाद वेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट समय था जब आपने उसकी देख रेख की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड ही वुड हैव डाई विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर आपने उसकी देख रेख नहीं की होती, उसकी चोट की देख रेख नहीं की होती, तो वो निश्चित ही वो मर जाता बिना आपसे दोस्ती किए, बिना आपके बीच की दुश्मनी खत्म किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो समय सबसे ज्यादा सही था जब वो दौड़ता हुआ आपके पास आया, आपने उसकी देख रेख की, और उस समय वो आदमी यानी वो बियर्डेड मैन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो भी काम आपने उसके लिए किया वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो उस समय के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य था। ये बात राजा को हरमिट ने बताई। फिर उसके बाद देखिए राजा ने क्या, जब सोचा, ये सारी बातें राजा सोच ही रहे थे, तभी फिर हरमिट बोल पड़े। रिमेंबर देन, इसीलिए हमेशा याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम, यहाँ पर सिर्फ एक ही समय है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, वो समय जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो समय है अब। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यानी नाउ आपके लिए ये काम अब करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है, सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जब हमारे पास हर प्रकार की पावर होती है किसी काम को करने के लिए। रिमेंबर, जैसे कि अभी आप लोग सपोज दैट आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर फर्स्ट जो है पढ़ने का सबसे सही समय है अब, जब आप लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। और इस समय आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ना आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है इस समय का। तो इसलिए कहा गया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब है, नाउ। जब समय लग गया है, नाउ यानी जब भी जो भी काम आप शुरू कर दें, जब भी शुरू कर दें, वही उस समय का सबसे परफेक्ट टाइम है। तो इसलिए देखिए आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे ज़रूरी इंसान वो इंसान है जिसके साथ आप किसी भी निश्चित समय में जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि किस समय हम कब होंगे, कहाँ होंगे और क्या घटना घट जाएगी भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कब हम किससे टकरा जाएं और किससे मिल जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सनस गुड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि हम लोगों की भलाई करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस संसार में सिर्फ इसी पर्पस से अकेले भेजे गए हैं ताकि हम लोगों की भलाई कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। तो ये तो था पूरा चैप्टर, 3 क्वेश्चंस और एक अच्छी कहानी थी ये। अगर ये पूरी स्टोरी पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।